गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। आज हम द हिंदू से एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि वीकर सेक्शन से है, आपके मेन एग्जामिनेशन में जीएस में आएगा, उसको कवर करेंगे। अब हम चलते हैं आज द हिंदू पे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और कोलोबरेटिव एफर्ट्स टू ब्रिंग ओएस चिल्ड्रन इनटू अडॉप्शन पूल। ये बहुत बड़ा जो है हमारे देश की वीकर सेक्शन की जो बच्चे हैं, खास करके जो ओएस बच्चे हैं, उनकी समस्या है। और ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं सभी स्टेट को और सभी यूनियन टेरिटरीज को टू बिगिन ए बाई मंथली ड्राइव टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन इन द ऑर्फन अबंडेंट स्टैंडर्ड कैटेगरी, ओएस कैटेगरी कहते हैं इसको, इन द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, that is to be started from December 7. It's a very important development and a very important question for your next main examination. So Supreme Court का ये देखिए आप, important, all children should be identified district-wise in the category of unfit parents, or if their parents or guardians have not visited them in the last 1 year or more, or vice versa. ये बहुत important line है। अब सबसे पहले इसमें आता है, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया अनफिट गार्डियन। ये आपका क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय अनफिट गार्डियन, इसकी डेफिनेशन पूछेंगे आपसे, तो आप लिख सकते हैं द सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड अनफिट गार्डियन। उसमें वो गार्डियन या वो पेरेंट जो अनेबल और अनविलिंग फॉर पेरेंटिंग, देन इंडल्जिंग इन सब्सटेंस, ड्रग abuse or alcohol, known to have abused or neglected the child, or having a criminal record, in need of care themselves, जो खुद अपनी केयर नहीं कर सकते, देन मेंटली अनसाउंड। ये पॉइंट यदि आपने लिख दिए तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अब आप देखिए, इन्होंने कारा की जो एक कारा इंस्टीट्यूशन है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी के लिए। इसकी जो फाइंडिंग है उन पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए हैं कि द चिल्ड्रन, मैनी चिल्ड्रंस for living in child care institution for over a year with undetermined legal status, उनका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जितने भी ऐसे बच्चे हैं ओएस कैटेगरी में, वो सारे के सारे बच्चे इन द कैटेगरी ऑफ अनफिट पेरेंट्स, और if their parents or guardian have not visited them in the last 1 year or more, or vice versa. It's a very important line you have to write in the exam. Then this drive has to be taken by the district authorities from December 7 this year. Okay. Then court again directed that the district administration will compile the data on potential children for the adoption. जो चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया जाना है, जो पोटेंशियल है, जो अडॉप्ट किए जा सकते हैं, स्पेशली दोज लैंग्वेजिंग इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, उनकी डिटेल्स, उनका डाटा कारा जो है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसको हैंड ओवर किया जाए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है। तब इनकी रजिस्ट्रेशन की जाए केयरिंग्स पोर्टल पे, जो कि कारा का एक पोर्टल है, केयरिंग्स पोर्टल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी। देन फर्दर द सुप्रीम कोर्ट बेंच हाईलाइटेड दैट देयर इज ए ह्यूज मिसमैच बिटवीन द चिल्ड्रन अवेलेबल फॉर लीगल अडॉप्शन एंड नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स। ये इतना बड़ा गैप है, देखिए 30,000 से ज्यादा प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स है जो कि बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, और ज्यादातर जो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं वो 2 साल से कम के बच्चे को ही करना चाहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो ये अब आप देखिए, बच्चे जो हैं वो करीब 2,000 के करीब है, और प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स है वो है 30,000 से ज्यादा। तो दिस इज बिग मिसमैच। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, अथॉरिटीज को कहा है कि इनका ड्राइव चलाइए, उनका डाटा इकट्ठा कीजिए, ताकि जो पोटेंशियल अडॉप्शन वाले जो बच्चे हैं उनको उनके प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स को अडॉप्ट करने के लिए दिया जाए, उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो ये वीकर सेक्शन में आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस क्वेश्चन को ज्यादातर हमारे जो एस्पिरेंट्स है वो कवर नहीं करते, इसलिए मैंने इसको डेलिबरेटली लिया है, ताकि यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो आपके 10 नंबर में से 7 या 8 नंबर आराम से आ जाए।
अब मैं इसमें आगे ये भी बताऊंगा आपको कि इसके नोट्स आपने अपनी कॉपी में कैसे बनाने हैं ताकि आप रिवीजन करो और आपके मार्क्स कैसे ज्यादा आएंगे। अब ये देखिए, आपने ना ब्रीफ नोट्स बनाने की कला, स्किल जो है ये सीखनी है। कैसे आपने अपनी नोटबुक में ये नोट बनाने हैं अपने न्यूज़पेपर से। पहले ये देखिए देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नवंबर 23 में कल हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया अनफिट गार्डियन को। अनफिट गार्डियन की डेफिनेशन देखिए आप, इसमें आपके 7 पॉइंट आपने ये नोट करने हैं इस तरह से। देन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश किए हैं कि सर्वे करना है, ड्राइव चलाना है टू आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन इन ओएस कैटेगरी फ्रॉम December 7। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने इसमें नोट करनी है ताकि आप यूं का यूं एग्जाम में लिख के आओ। आपके नंबर क्यों आते हैं 10 में से 3 या 4 नंबर आएंगे, अदरवाइज क्यों आते हैं कम? क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाते इस तरह से। ये परफेक्ट जो कहते हैं मॉडल आपके नोट्स है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि इनका कंपाइल किया जाए डाटा ऑन पोटेंशियल चिल्ड्रन फॉर अडॉप्शन एंड हैंड ओवर द डिटेल्स टू कारा विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इनकी रजिस्ट्रेशन हो बाद में डिस्ट्रिक्ट में केयरिंग्स पोर्टल पे। देन सुप्रीम कोर्ट ने ये हाईलाइट किया है कि देयर इज ह्यूज मिसमैच बिटवीन द चिल्ड्रन अवेलेबल फॉर लीगल अडॉप्शन एंड द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव अडोप्टिव पेरेंट्स। ये आपने लाइन उसमें लिखनी है, और ये ऑनलाइन जो पोर्टल है काराज का वो भी लिखना है। तो ये सो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स के लिए। आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और ज़्यादा ज़्यादा जो है आगे शेयर करना है, ताकि दूसरे बच्चे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बैठे हैं लाखों बच्चे, वो इस तरह के क्वेश्चन जो कि अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है जो यूपीएससी की क्वेश्चन बैंक में है, बनाने की इसमें मैंने स्किल भी बताई है। थैंक यू वेरी मच।